पीटीएसडी रेडियो को लोग कर्ज मांगा बोलते हैं, पर मजाक न कहा कि एक और मांगा भी है जहाँ डर स्टोरी में नहीं सिचुएशंस में होता है। और आज मैं तुम्हें उस मांगा की कुछ ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो पहले इलॉजिकल लगेंगी, पर बाद में जब उसका मीनिंग समझ में आएगा तब तुम्हें रियलाइज होगा कि सब कुछ कितना केयरफुली प्लेस्ड है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। द प्लेफुल मैन। स्टोरी स्टार्ट होती है 1984 होकाइडो में, जहाँ एक लड़की को पनिशमेंट मिली थी स्कूल में लेट तक रुकने की, और उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। और वहाँ एक अफवाह भी है प्लेफुल मैन की, जो इवनिंग में 6 बजे आता है और जो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं उन्हें अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है, पर वो स्कूल में नहीं आता। अब वो लड़की यही सोच रही होती है कि ये सिर्फ एक मजाक है ताकि बच्चे मिसबिहेव ना करें, पर जैसे ही वो स्कूल के एग्जिट पर जाती है वहाँ एक्चुअली में कोई खड़ा था और वो प्लेफुल मैन था जो बोलता है नेक्स्ट प्ले। पर उस लड़की को पता था कि ये एंटर नहीं कर सकता, पर तभी वो अपने दोनों हाथ गेट पर रखता है और बहुत जोर जोर से हिलना स्टार्ट करता है और बार बार रिपीट कर रहा होता है लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। और यहीं ये स्टोरी खत्म होती है। हाँ इनो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट वेट करो थोड़ा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंशन। अब हमें फिर से एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ 2 लड़कियाँ थी, जिसमें से एक लड़की एक बुक को सूंघ रही होती है क्योंकि उसे एक लड़का पसंद था और उस बुक पर उसकी स्मेल थी फैंटेसी। पर तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। वो दोनों छुपते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए, पर जो कोई भी इंसान था वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, पर आवाज़ प्रॉपरली आ रही थी। पर एकदम से वो आवाज़ बंद हो जाती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं वरना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो दोनों क्लास के एग्जिट की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा गेट खोलते हैं और वहाँ ये था। और यहीं ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। रुको सबर करो, मिलेगा आंसर हर चीज़ का, पर लास्ट स्टोरी के बाद। दी कस्टमर। अब हमें एक कैफ़े दिखाया जाता है जहाँ बेल रिंग होती है, मतलब वहाँ कोई आया था। वो एक आदमी था। वो टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब एक वेटर उसे देख रहा था। वो यही बोलता है कि ये यहाँ पे रोज आता है, ना तो इससे कोई बात करता है और ना ही इसका कोई ऑर्डर लेता है। और मेरे बॉस ने भी कहा है ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और उससे बात मत करना, पर ही इज़ अ कस्टमर फॉर मी। तो वो वेटर उस आदमी के पास जाता है। हमें दिखता है कि उस इंसान ने मास्क पहन रखा है। वेटर उसे पानी देता है और ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देकर चला जाता है। वो आदमी उसे कुछ कहता है पर वेटर उसे समझ नहीं पाता। वो रफली आइडिया लगाता है कि शायद उसने थैंक यू कहा था। अब वो वेटर अपनी शिफ्ट खत्म करके जा रहा होता है, पर उसे घंटे की आवाज़ आती है, और एक दो नहीं बहुत सारी, और ये कॉन्टिन्यूस आ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उसे फॉलो कर रहा था, और यहीं ये स्टोरी भी खत्म होती है। अब आई नो तुम्हें स्टोरी समझ तो आई होगी, पर वो अधूरी होंगी या उनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा होगा। तो अब सुनो, जो फर्स्ट स्टोरी थी प्लेफुल मैन की, वो एक्चुअली में अर्बन लेजेंड से इंस्पायर है। इसमें प्लेफुल मैन की सिमिलरिटीज कोचिजा के ओना से ली गई है, जो लोगों से पूछती थी क्या मैं सुंदर हूँ, और उनके आंसर देने के बाद वो उन्हें मार देती थी, या फिर आका मानतो या तेके तेके। और इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब एक ही चीज पूछते हैं, क्या मैं सुंदर हूँ, मेरे पैर कहाँ हैं। और प्लेफुल मैन भी वही क्वेश्चन पूछता है। एंड अब तुम बोलोगे वो स्कूल में क्यों नहीं एंटर करता, बिकॉज कि उसका कोई ट्रॉमा है या कुछ ऐसा जिससे वो स्कूल में एंटर नहीं कर सकता। अब सेकेंड स्टोरी। इसमें जब वो दोनों गेट खोलते हैं उन्हें ये घोस्ट दिखता है। ये हनाको सान से सिमिलर है। ये घोस्ट स्कूल के वॉशरूम्स में दिखती है, और जो इसे देखता है वो गायब हो जाता है। एंड ऑल्सो मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है सिमिलरिटी तो इससे ही मैच होती है। और अब एक और बात सुनो, तुमने नोटिस करा होगा कि दोनों स्टोरीज स्कूल में सेट है। एक्चुअली ये स्कूलिनोफोबिया पर बेस है। मीन्स इसमें तुम्हें स्कूल से या स्कूल में डर लगता है। अब समझे कि इसमें कुछ भी ऐसे ही नहीं बल्कि सब कुछ वेल प्लेस दिखा गया है। नाउ लास्ट स्टोरी द कस्टमर में ये मास्क वाला घोस्ट तभी उस वेटर के पीछे पड़ता है जब वो वेटर उसे अटेंशन देता है, और अब एक तरह से वो उसे स्टॉक कर रहा है। और ये स्कोपोफोबिया है, जिसमें तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें देखे या जज ना करे, जो मे बी इंट्रोवर्ट्स को होगा, बट यहाँ केस बहुत डिफरेंट है। तो अब बताओ कैसी लगी ये स्टोरीज। आई नो शुरुआत में बहुत ही लॉजिकल होंगी, बट नाउ इट्स जस्ट वेल रिटन। तुमने नोटिस किया होगा कि इन स्टोरीज में कुछ भी क्लियरली दिखाया नहीं गया, फिर भी ये स्टोरीज डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि सीड्स ऑफ एंग्जाइटी तुम्हें घोस्ट नहीं दिखाता, वो तुमको सिचुएशंस देता है। और जब सिचुएशन इनकम्प्लीट होती है तब दिमाग खुद उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जैसे जुनजीतो की स्टोरीज, जिनमें एक परफेक्ट एंड नहीं होता, वो हमेशा ओपन बुक एंड होती है, ये कंफ्यूजिंग एंड होती है, जो हमें उस स्टोरी से कनेक्ट करता है। सेम इज हेयर विद दिस मांगा। ये डेली लाइफ की नॉर्मल सिचुएशन देती है, जो एक छोटी सी मिस्टेक से कितनी डरावनी बन सकती है वो तुमने देख ही लिया है। और हाँ, बचकर रहना, कहीं नेक्स्ट टारगेट तुम ना बन जाओ। तो बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर तुम्हें और हॉरर स्टोरी सुननी है तो राइट वाली वीडियो पर जाओ, अगर तुमको दिमाग हिलाने वाले में देखने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जाओ। अब तक मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में।